चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए श्यामा तेरे चरणों की, राधा तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी। तकदीर बदल जाए श्यामा तेरे चरणों की, राधा तेरे चरणों की। जय श्री राधा कृष्ण। जब अक्रूर जी श्री भगवान की स्तुति कर रहे थे, श्री भगवान जल में से उसी प्रकार अंतर ध्यान हो गए जैसे कोई कुशल अभिनेता अपनी वेशभूषा परिवर्तित करके अपने मूल रूप में आ जाता है। विष्णु मूर्ति के अंतर ध्यान होने के पश्चात अपनी शेष पूजा समाप्त करके वे श्री कृष्ण तथा बलराम जी के रथ के समीप पहुँचे तो आश्चर्यचकित हो गए। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें जल अथवा गगन में किसी अद्भुत वस्तु के दर्शन हुए थे। अक्रूर जी ने कहा, प्रिय भगवान, चाहे आकाश में हो, धरती पर अथवा जल में, इस जगत में होने वाली सभी अद्भुत घटनाएं वस्तुत आपके ही विश्व रूप में प्रकट हो रही हैं। अतएव जब मैंने आपके दर्शन कर लिए तब कौन सी अद्भुत वस्तु मुझसे अनदेखी रह गई। ये कथन इस वैदिक निष्कर्ष की पुष्टि करता है कि जिसने श्री कृष्ण को जान लिया है उसने सब कुछ जान लिया है, तथा जिसने श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए उसने चाहे कैसी भी अद्भुत वस्तु हो सबके दर्शन कर लिए हैं। अक्रूर जी ने आगे कहा, मेरे आराध्य देव, आपके दिव्य स्वरूप से अधिक अद्भुत और कुछ नहीं हो सकता। जब मैंने आपके दिव्य रूप के दर्शन कर लिए तब देखने को और शेष रहा ही क्या। ये कहने के उपरांत अक्रूर जी ने तत्काल रथ को चला दिया। सूर्यास्त तक वे मथुरा नगर की सीमा के निकट पहुंच गए। वृंदावन से मथुरा के मार्ग में सभी पथिक जिन्होंने श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन किए, विवश होकर बारंबार उनको निहारने लगे। इसी बीच नंद तथा उपनंद के नेतृत्व में वृंदावन के अन्य नागरिक वनों को पार करके पहले से ही मथुरा पहुंच चुके थे। वे श्री कृष्ण तथा बलराम जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। मथुरा के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर श्री कृष्ण तथा बलराम जी रथ से उतर गए तथा विनीत भाव से अक्रूर जी से हाथ मिलाकर बोले, अब आप घर जा सकते हैं, क्योंकि हम अपने साथियों के साथ थोड़ी देर बाद मथुरा में प्रवेश करेंगे। अक्रूर जी ने उत्तर दिया, प्रिय भगवान, आपको छोड़कर मैं अकेले मथुरा नहीं जा सकता। मैं आपका शरणागत दास हूँ। कृपया इस प्रकार मेरा त्याग करने का प्रयास न कीजिए। कृपया आप अपने ज्येष्ठ भ्राता और ग्वाल बाल सखाओं सहित मेरे साथ आकर मेरे घर को पावन कीजिए। प्रिय प्रभु, यदि आप आएंगे तो आपके चरण कमल की रस से मेरा घर पवित्र हो जाएगा। आपके पाद पद्मों से निकला श्वेत जल गंगा के नाम से प्रसिद्ध है और वह अग्नि व अन्य देवताओं तथा समस्त पितरों सहित प्रत्येक वस्तु को पावन कर देता है। बलि महाराज केवल आपके पद पद्म पखार कर प्रसिद्ध हो गए तथा गंगा जल के संपर्क में आने के कारण उन्हें स्वर्ग लोक में स्थान मिला और उन्होंने समस्त सांसारिक ऐश्वर्य का भोग किया और अंततः सर्वोच्च तथा देव दुर्लभ मुक्ति प्राप्त की। गंगा जल न केवल तीनों लोकों को पावन करता है, अपितु शिवजी इसे शरीर पर शीश पर धारण करते हैं। भगीरथ के पूर्वज इस जल से पवित्र होकर स्वर्ग लोक को सिधारे। हे देवताओं के आराध्य देव, हे समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, आपकी दिव्य लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य शुद्ध हो सकता है। हे परम नारायण, जिनकी स्तुति उत्तम श्लोकों से की जाती है, मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम है। ये सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अक्रूर जी, यदुवंश से द्वेष रखने वाले सभी असुरों का वध करने के उपरांत
मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के साथ अवश्य ही आपके घर आऊंगा। इस प्रकार मैं अपने सभी संबंधियों को प्रसन्न करूंगा। श्री भगवान के इन वचनों को सुनकर अक्रूर जी किंचित निराश हो गए, किंतु वे श्री भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सके। अतएव उन्होंने मथुरा में प्रवेश किया और कंस को श्री कृष्ण के आगमन की जानकारी देने के पश्चात अपने घर चले गए। अक्रूर जी के प्रस्थान के पश्चात श्री कृष्ण, बलराम जी तथा ग्वाल बालों ने नगर दर्शन हेतु मथुरा में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि मथुरा का प्रवेश द्वार उच्च कोटि की स्फटिक शिला अर्थात संगमरमर से अत्यंत सुगरता से निर्मित था तथा उसके गोपुर द्वार शुद्ध कंचन से बने थे। चारों ओर सुंदर उपवन थे। नगर के चारों तरफ नहरें फैली हुई थी, जिसे कोई शत्रु सरलता से नगर में प्रविष्ट ना हो सके। उन्होंने देखा कि नगर के सभी चौराहे स्वर्ण से अलंकृत थे और अन्न इकट्ठा करने के लिए तांबे और पीतल के गोदाम थे। वहां बहुत से धनी लोगों के घर भी थे, जो एक जैसे दिखते थे और ऐसा प्रतीत होता था मानो एक ही शिल्पी ने उनका निर्माण किया हो। घरों की सज्जा मूल्यवान रत्नों से की गई थी तथा प्रत्येक घर में फूलों तथा वृक्षों से युक्त प्रांगण थे। घरों की वाटिकाएं मार्ग और बरामदे रेशमी वस्त्रों तथा रत्नों व मोतियों की कढ़ाई से अलंकृत थे। छज्जे के झरोकों के समक्ष कबूतर तथा मोर चहक रहे थे और विचरण कर रहे थे। नगर के भीतर सभी अन्य विक्रेताओं की दुकानें भांति भांति के पुष्पों, मालाओं, कोमल, दुर्वा तथा खिले हुए गुलाबों जैसे फूलों से अलंकृत थी। घरों के मुख्य द्वार पर जल से पूर्ण कलश सुशोभित थे तथा चारों ओर दधी, चंदन का लेप तथा फूलों से मिश्रित जल छिड़का हुआ था। जलते हुए दीपकों से सुशोभित अनेक आकार प्रकार के पुष्पों द्वारा द्वारों की शोभा बढ़ा रहे थे। घरों के सभी द्वारों पर आम के नूतन पल्लवों तथा रेशमी ध्वजाओं का अलंकरण किया गया था। जब श्री कृष्ण, बलराम जी और ग्वाल बालों की मथुरा नगरी में उपस्थिति का समाचार फैला तो सभी नागरिक वहां एकत्रित हो गए। मथुरा की नारियां एवं कन्याएं उनके दर्शनार्थ तत्काल घरों की छतों पर चढ़ गई। वे अत्यंत अधीरता से श्री कृष्ण और बलराम जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। दोनों के दर्शनों की अथाह उत्सुकता के कारण उन्होंने उचित श्रृंगार भी नहीं किया। कुछ ने उल्टे सीधे वस्त्र धारण किए, कुछ नारियों ने केवल एक आंख में अंजन लगाया, तो कुछ ने एक पग में पायल बांधी हुई थी या एक ही कर्णफूल पहना। इस प्रकार उच्च श्रृंगार के बिना ही वे अत्यंत उतावली से श्री कृष्ण के दर्शनार्थ छतों पर आ गई। उनमें से कुछ भोजन कर रही थी, किंतु श्री कृष्ण और बलराम जी के नगर में आने का समाचार सुनकर वे भोजन त्याग कर अटारियों पर चढ़ गए। कुछ युवतियां स्नान घर में स्नान कर रही थी। वे स्नान समाप्त किए बिना ही श्री कृष्ण तथा बलराम जी के दर्शनों को चली गई। कुछ अपने शिशुओं को स्तनपान करवा रही थी, किंतु उन्होंने अपने शिशुओं को एक ओर रख दिया और वे श्री कृष्ण तथा बलराम को देखने चली गई। मंथर गति से जाते हुए सीमित मुख श्री कृष्ण ने तत्काल उनका मन हर लिया। लक्ष्मी के पति श्री कृष्ण उन बाजार में गजराज की भांति चल रहे थे। दीर्घ काल से मथुरा की नारियों ने श्री कृष्ण एवं बलराम जी तथा उनके असामान्य लक्षणों की चर्चा सुन रखी थी। वे उनके प्रति बहुत आकर्षक थी तथा दर्शनों के लिए उत्सुक थी। जब उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से बाजार में जाते हुए मधु मुस्कान से युक्त श्री कृष्ण एवं बलराम जी के दर्शन किए तो उनके भावात्रेक की सीमा ना रही। जब उन्होंने अपने नेत्रों से उनके प्रत्यक्ष दर्शन किए तो दोनों को अपने हृदय में ले जाकर अपनी मनोलिभाषा के अनुसार उनका आलिंगन करने लगी। हर्ष से उन्हें रोमांच हो आया। उन्हें श्री कृष्ण के विषय में पहले से ही ज्ञात था, किंतु उनके दर्शन नहीं किए थे। अब उनकी लालसा तृप्त हो गई थी। मथुरा के प्रसादों के अटारियों पर चढ़कर प्रसन्नचित स्त्रियां श्री कृष्ण और बलराम जी पर पुष्प वर्षा करने लगी। जब वे बंधु गलियों में से जा रहे थे तो पास पड़ोस के सभी ब्राह्मण पुष्प और चंदन लेकर बाहर आए और आदर पूर्वक नगर में उनका स्वागत किया। मथुरा वासियों को अचरज हुआ कि वृंदावन के ग्वालों ने
पूर्व जन्म में कितने पुण्य किए होंगे, जिसके फलस्वरूप ग्वाल बाल के रूप में वे श्री कृष्ण और बलराम जी के नित्य प्रति दर्शन करते हैं। इस प्रकार जाते हुए श्री कृष्ण और बलराम ने एक धोबी को देखा जो वस्त्र रंगने का कार्य भी करता था। श्री कृष्ण ने उससे कुछ उत्तम वस्त्र मांगे। उन्होंने धोबी को वचन दिया कि यदि वे सर्वश्रेष्ठ रंगीन वस्त्र उन्हें देगा तो वे अत्यंत सुखी हो जाएगा और उसे समस्त सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण कोई भिक्षुक नहीं थे, न ही उन्हें वस्त्रों की कोई कमी थी, किंतु इस याचना द्वारा उन्होंने दर्शाया है कि श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाली वस्तु उन्हें देने के लिए सबको तत्पर रहना चाहिए। कृष्ण भावना अमृत का भी यही प्रयोजन है। दुर्भाग्य से ये धोबी कंस का एक सेवक था, अतएव वे भगवान श्री कृष्ण की मांग के महत्व को नहीं समझ सका। कुसंग का यही प्रभाव होता है। समस्त सौभाग्यों के दान का वचन देने वाले श्री भगवान को वे तत्काल वस्त्र दे सकता था, किंतु कंस का सेवक होने के कारण वे पापी असुर उनके प्रस्ताव को स्वीकार ना कर सका। प्रसन्न होने के स्थान पर उसने अत्यंत क्रोधित होकर और प्रभु की मांग को अस्वीकार करते हुए कहा, तुम किस प्रकार राजा के निमित्त रखे हुए वस्त्रों की मांग कर रहे हो। तदुपरांत वे धोबी श्री कृष्ण और बलराम जी को उपदेश देने लगा, अरे बालको, भविष्य में राजा की वस्तुओं को मांगने का दुस्साहस कभी मत करना, अन्यथा राजकीय कर्मचारी तुम्हें दंड देंगे। वे तुम्हें बंदी बनाकर दंडित करेंगे और तुम कठिनाई में पड़ जाओगे। इस तथ्य का मुझे व्यवहारिक अनुभव है। जो कोई भी अनधिकृत रूप से राजा की संपत्ति का उपभोग करना चाहता है, उसे अत्यंत कठोर दंड मिलता है। ये सुनकर देवकी नंदन श्री कृष्ण धोबी पर अत्यंत कुपित हो गए और अपने हाथ से प्रहार करके उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया। वे धोबी प्राणहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने ब्रह्म संहिता के इस कथन की पुष्टि कर दी कि उनके शरीर का प्रत्येक अवयव उनकी रुचि के अनुसार प्रत्येक कार्य करने में समर्थ है। उन्होंने बिना कृपाण के मात्र अपने तमाचे से धोबी का सर काट दिया। ये श्री भगवान की सर्वशक्तिमत्ता का प्रमाण है। यदि वे कुछ करना चाहते हैं तो बिना किसी सहायता के कर सकते हैं। इस भयानक घटना के पश्चात उस धोबी के कर्मचारी वस्त्र वही छोड़कर तत्काल इधर उधर भाग गए। श्री कृष्ण और बलराम जी ने वस्त्रों को अधिकार में कर लिया और अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें धारण कर लिया। शेष वस्त्र उन्होंने ग्वाल बालों को दे दिए, जिन्हें उन्हें अपनी इच्छा अनुसार पहन लिया। जिन वस्त्रों को उन्होंने उपयोग नहीं किया वे वहीं पड़े रहे। तदंतर वे सब मुख्य पथ पर आगे बढ़े। उसी बीच एक भक्त दर्जी ने सेवा का सुअवसर पहचान कर श्री कृष्ण और बलराम जी के लिए उस वस्त्र से उत्तम वस्त्र बनाए। इस प्रकार उत्तम वस्त्रों को धारण करके श्री कृष्ण व बलराम जी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन उत्तम तथा रंगीन वस्त्रों से सज्जित गजराजों के समान शोभायमान हो रहे थे। श्री कृष्ण उस दर्जी से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे सारूप्य मुक्ति का वरदान दिया। इसका ये अर्थ है कि इस देह को त्यागने के उपरांत वे मुक्त हो जाएगा और वैकुंठ लोक में उसे ठीक चतुर्भुज नारायण जैसा ही शरीर प्राप्त होगा। उन्होंने दर्जी को यह भी वर दिया कि जब तक वे जीवित रहेगा, इंद्रिय तृप्ति का आनंद उठाने के योग्य पर्याप्त वैभव कमा सकेगा। इस घटना से श्री कृष्ण ने ये प्रमाणित कर दिया कि श्री कृष्ण भावना भावित भक्त इंद्रिय भोगों अथवा भौतिक सुखों से वंचित नहीं रहते। उन्हें इन सब के लिए भी पर्याप्त अवसर मिलेगा, किंतु इस जीवन का अंत होने पर उन्हें वैकुंठ लोक, कृष्ण लोक अथवा गोलोक, वृंदावन में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। उत्तम वस्त्र धारण करने के पश्चात श्री कृष्ण एवं बलराम जी सुदामा नामक एक माली के पास गए। जैसे ही वे माली के घर के निकट पहुंचे, उसने अपने घर से बाहर आकर उनके चरणों में गिरकर अपना दंडवत प्रणाम अर्पित किया। उसने श्री कृष्ण एवं बलराम जी को उत्तम आसन दिया और अपने सहायक को चंदन का लेप, पुष्प तथा सुपारी लाने को कहा। माली के स्वागत से श्री कृष्ण अत्यंत संतुष्ट हो गए। माली ने अत्यंत विनम्र तथा विनीत भाव से श्री भगवान की प्रार्थना की। उसने कहा, प्रिय भगवान, मेरे गृह में आपके पदार्पण से मेरे पितृ
और मेरे सभी पूज्य गुरुजन अत्यंत प्रसन्न हुए हैं और तर गए हैं। हे प्रभु, इस भौतिक सृष्टि के सभी कारणों के आप परम कारण हैं, किंतु पृथ्वी वासियों के कल्याण के लिए तथा अपने भक्तों की रक्षा एवं असुरों के नाश के लिए आप सवान सहज यहाँ अवतरित हुए हैं। समस्त जीव आत्माओं के मित्र के रूप में आप सभी पर संभाव रखते हैं। आप परमात्मा है। आप शत्रु एवं मित्र में भेद नहीं करते, फिर भी आप भक्तों को उनकी भक्ति का विशेष फल देने को तत्पर रहते हैं। प्रिय भगवान, क्योंकि मैं आपका नित्य दास हूँ, अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपनी सेवा का अवसर दें। यदि आपने मुझे अपनी सेवा का अवसर दिया तो ये मेरे ऊपर महान अनुग्रह होगा। सुदामा माली श्री कृष्ण और बलराम जी को अपने घर में आया देखकर अपने मन में अत्यंत प्रसन्न था। अतः अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उसने भांति भांति के पुष्पों से 2 अति सुंदर मालाएं बनाई और उन्हें श्री भगवान को अर्पित किया। उसकी सच्ची सेवा से बलराम तथा श्री कृष्ण दोनों ही अत्यधिक प्रसन्न हो गए। श्री कृष्ण ने मालिक के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की और उसको वर दिया। वे सदैव ही शरणागत आत्माओं के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट करते तथा उन्हें वर देने के लिए तत्पर रहते थे। जब माली से वर मांगने को कहा तो उसने श्री भगवान से प्रार्थना की कि वे उसे अनंत काल तक भक्ति में अपना दास बना रहने दे, जिससे कि इस सेवा से वे सभी प्राणियों का कल्याण कर सके। इस बात से ये स्पष्ट है कि कृष्ण भावना अमृत में श्री भगवान के भक्त को भक्ति की में केवल अपनी ही प्रगति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, अपितु उसे दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए भी इच्छुक होना चाहिए। वृंदावन के षट गोस्वामियों ने इसी उदाहरण का अनुसरण किया था। अतएव उनकी स्तुति में भी कहा गया है, वैष्णव अथवा श्री भगवान के भक्त स्वार्थी नहीं होते। श्री भगवान से वरदान के रूप में वे जो भी लाभ प्राप्त करते हैं वे उसे सभी प्राणियों में वितरित कर देना चाहते हैं। मानवता के कर्मों में ये सबसे महान कार्य है। माली से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने न केवल उसे इच्छित वर दिया, अपितु उससे कहीं अधिक उसे समस्त सांसारिक ऐश्वर्य, परिवार की संपन्नता, दीर्घ जीवन तथा और भी भौतिक संसार में जो कुछ प्राप्त करने की उसके हृदय में अभिलाषा थी वे सब उसे प्रदान किया। माली के गृह से प्रस्थान करने पर श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने एक कुबड़ी युवती कुब्जा को देखा। वे हाथ में चंदन के लेप का एक पात्र लेकर गली में से जा रही थी। समस्त सुखों के सागर श्री कृष्ण उस कुब्जा से विनोद करके अपने सभी सहयोगियों को हर्षित करना चाहते थे। श्री कृष्ण ने उसे संबोधित किया, हे तन्वंगी, तुम कौन हो? तुम अपने हाथ में ये चंदन का लेप किसके लिए लेकर जा रही हो? मेरा विचार है कि ये तुम चंदन मुझे अर्पित कर दो। यदि तुम ऐसा करोगी तो निश्चय ही अति सौभाग्यशालिनी बनोगी। श्री कृष्ण भगवान श्री भगवान है और वे कुब्जा के विषय में सब कुछ जानते थे। अपने इन प्रश्नों से उन्होंने ये इंगित किया कि एक असुर की सेवा करने में कोई लाभ नहीं। उत्तम यही है कि वे श्री कृष्ण एवं बलराम जी की सेवा करके अपनी सेवा का फल तत्काल पाले। युवती ने श्री कृष्ण को उत्तर दिया, प्रिय श्याम सुंदर, हे कन्हैया, संभवत आपको पता होगा मैं कंस के यहाँ दासी का कार्य करती हूँ। मैं प्रतिदिन उसके लिए चंदन का लेप ले जाती हूँ। इस उत्तम वस्तु को देने के कारण राजा मुझसे अति प्रसन्न रहता है, किंतु अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप दोनों भाइयों से श्रेष्ठ और कोई नहीं जिसे ये चंदन का लेप अर्पित किया जा सके। श्री कृष्ण तथा बलराम जी के मनोहारी मुख, उनके वार्तालाप, उनके मंदहास तथा उनकी चितवन आदि पर मुग्ध होकर कुब्जा संतुष्टि एवं भक्ति से उनके शरीर पर चंदन का लेप करने लगी। दोनों दिव्य भ्राता श्री कृष्ण और बलराम नैसर्गिक रूप से अति सुंदर थे। उनका वर्ण अत्यंत मनोहारी था और उन्होंने उत्तम रंगीन वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके शरीर पहले से ही अत्यंत आकर्षक थे और जब कुब्जा ने उनके शरीर पर चंदन का लेप कर दिया तो वे और भी अधिक सुंदर दिखने लगे। श्री कृष्ण इस सेवा से अत्यधिक प्रसन्न हो गए और सोचने लगे
कि उसे क्या पारितोषिक दिया जाए। दूसरे शब्दों में श्री भगवान को आकृष्ट करने के लिए कृष्ण भावना भावित भक्त को प्रेम भक्ति में उनकी सेवा करनी चाहिए। उनके प्रति दिव्य प्रेममय सेवा के अतिरिक्त श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का और कोई साधन नहीं। इस प्रकार विचार करते हुए श्री कृष्ण ने कुब्जा के पैरों पर अपना पैर रखकर दबा दिया तथा उसके गालों को अपने हाथों से पकड़कर उसे सीधा करने के लिए एक झटका दिया। तत्काल ही कुब्जा विस्तृत नितंबों, शीर्ण कोटि तथा सुंदर एवं सुपृष्ठ तनों वाली एक सीधे शरीर वाली युक्ति बन गई। चूंकि श्री कृष्ण कुब्जा की सेवा से प्रसन्न थे और उसे श्री कृष्ण के कर कमलों का स्पर्श प्राप्त हुआ था, अतः नारियों में सर्वश्रेष्ठ सुंदरी बन गई। ये घटना दर्शाती है कि श्री कृष्ण की सेवा के द्वारा भक्त को तत्काल सर्वश्रेष्ठ गति प्राप्त हो जाती है। प्रत्येक दृष्टि से भक्ति में इतनी शक्ति है कि जो कोई भक्ति करता है वे सभी दैवी गुणों से युक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कुब्जा की ओर उसके सौंदर्य के कारण नहीं अपितु उसकी सेवा के कारण आकर्षित हुए। जैसे ही उसने श्री भगवान की सेवा की वे उत्तम सुंदरी बन गई। कृष्ण भावना भावित भक्त को सुंदर अथवा गुणवान होना आवश्यक नहीं। कृष्ण भावनामृत में संलग्न होने तथा श्री कृष्ण की सेवा करने के उपरांत वे अत्यंत गुणवान तथा सुंदर हो जाता है। जब कुब्जा श्री कृष्ण के अनुग्रह से अनुपम सुंदर युक्ति बन गई तो वे स्वाभाविक रूप से श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत आभार मानने लगी। वे उनके सौंदर्य से आकर्षित भी हो गई। वे बिना हिचक के श्री कृष्ण के वस्त्र का पिछला छोर पकड़कर खींचने लगी। उसने भाव भंगिमा पूर्ण मुस्कान की और स्वीकार किया कि वे काम वासना से पीड़ित है। उसे ये भी विस्तृत हो गया कि वे श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता तथा सखाओं के सम्मुख गली में खड़ी है। उसने श्री कृष्ण के सम्मुख स्पष्ट प्रस्ताव रखा, मेरे प्रिय, हे वीर, मैं इस प्रकार आपको नहीं छोड़ सकती। आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। मैं आपके सौंदर्य के प्रति अत्यंत आकर्षित हूँ, अतः भली भांति आपका स्वागत करना चाहती हूँ। आप पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप भी मुझ पर दयालु होइए। स्पष्ट शब्दों में उसने अपनी काम वासना तृप्त करने के लिए श्री कृष्ण से अपने घर चलने का प्रस्ताव किया। अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम की उपस्थिति में उसके इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण किंचित संकोच में पड़ गए, किंतु उन्हें ज्ञात था कि वे युक्ति अत्यंत सरल स्वभाव की थी तथा उनके प्रति अत्यंत आकर्षित थी। अतएव उसके शब्द सुनकर श्री कृष्ण केवल मुस्कुरा दिए। अपने ग्वाल बाल सखाओं की ओर दृष्टि करके उन्होंने उसे उत्तर दिया, हे सुंदरी, मैं तुम्हारे निमंत्रण से अत्यंत प्रसन्न हूँ और यहाँ का अन्य कार्य समाप्त करके मैं अवश्य ही तुम्हारे घर आऊंगा। मेरे समान अविवाहित तथा घर से दूर युवकों के लिए तुम्हारे समान सुंदरी ही संतुष्टि का एकमात्र साधन है। निश्चय ही तुम्हारे जैसी एक उपयुक्त सखी ही हमें सब प्रकार की मानसिक अशांति से मुक्ति दिला सकती है। इस प्रकार मधुर वचनों से श्री कृष्ण ने कुब्जा को संतुष्ट किया। उसे वहीं छोड़कर वे बाजार की ओर आगे बढ़े, जहां मथुरा के नागरिक विभिन्न प्रकार के उपहारों, विशेष रूप से पान, पुष्प व चंदन लेकर उनके स्वागत में तैयार खड़े थे। बाजार के व्यापारियों ने श्री कृष्ण और बलराम जी की अत्यधिक आदर पूर्वक पूजा की। जब श्री कृष्ण गली में से जा रहे थे तब आसपास के घरों की सभी स्त्रियां श्री कृष्ण के दर्शनार्थ आ गई। कुछ कम आयु की युवतियां तो श्री कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध होकर मूर्छित हो गई। उनके केश तथा वस्त्र ढीले पड़ गए और उन्हें ये भी विस्मृत हो गया कि वे कहाँ खड़ी हैं। तदुपरांत श्री कृष्ण ने नागरियों से पूछा, यज्ञ कहाँ पर हो रहा है? कंस ने धनुर्यज्ञ का आयोजन किया था और इस विशिष्ट यज्ञ की सूचना देने के लिए उसने यज्ञ वेदी के समीप एक विशाल धनुष रखवा दिया था। वे धनुष अत्यंत विशाल तथा अद्भुत था और आकाश में इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। यज्ञ की रंगभूमि में इस धनुष की रक्षा के लिए कंस ने अनेक सैनिकों तथा द्वारपालों को नियुक्त किया। जब श्री कृष्ण तथा बलराम धनुष की ओर बढ़े तो उन्हें धनुष के निकट न जाने की चेतावनी दी गई, किंतु श्री कृष्ण ने इस चेतावनी की उपेक्षा कर दी। वे हठ पूर्वक आगे बढ़े
और उस विशाल धनुष को अपने बाएं हाथ से उठा लिया। जन समुदाय की उपस्थिति में उन्होंने धनुष पर डोरी चढ़ाई और उसे खींचकर धनुष को उसी प्रकार बीच से दो भागों में तोड़ दिया, जैसे हाथी खेत में गन्ने को तोड़ता है। उपस्थित जन समुदाय ने श्री कृष्ण के बल की प्रशंसा की। धनुष भंग की ध्वनि से धरती और आकाश गूंज उठे। कंस ने भी इस ध्वनि को सुना। जब कंस को इस घटना की जानकारी मिली तो उसे अपने प्राणों का भय होने लगा। धनुष के पास ही खड़े रक्षक समस्त घटना को देखकर अत्यंत क्रोधित हो उठे और अपने अपने हाथों में शस्त्र लेकर श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़े। बंदी बना लो, वध कर दो, वध कर दो। चिल्लाते हुए लोगों के मध्य श्री कृष्ण तथा बलराम जी घिर गए। जब उन्होंने राक्षसों की धमकाने वाली क्रियाएं देखी तो वे क्रुद्ध हो गए और टूटे हुए धनुष के दोनों भाग उठाकर सभी रक्षकों के ऊपर प्रहार करने लगे। जब ये उपद्रव हो रहा था तभी कंस ने सेना की एक छोटी टुकड़ी रखवालों की सहायता के लिए भेजी, किंतु श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने उनसे युद्ध करके उनका संहार कर दिया। इसके पश्चात श्री कृष्ण यज्ञ की रंगभूमि में आगे ना बढ़कर द्वार से बाहर आ गए और अपने विश्राम स्थल की ओर बढ़े। मार्ग में उन्होंने मथुरा नगर के विभिन्न स्थानों को अत्यंत हर्ष से देखा। श्री कृष्ण के अद्भुत कौशल तथा कार्यों को देखकर मथुरा के सभी नागरिक सोचने लगे कि ये दोनों भाई देवता हैं जो मथुरा आए हैं। वे अत्यंत आश्चर्य से उन पर दृष्टिपात करने लगे। दोनों बंधु निश्चिंत होकर कंस के नियमों व आदेशों की परवाह न करते हुए गलियों में विचरण करने लगे। संध्या होने पर श्री कृष्ण और बलराम अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ नगर की सीमा पर गए। वहां उनकी सभी बैलगाड़ियां एकत्रित थी। इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम ने अपने आगमन का तथा दूसरे दिन यज्ञ की रंगभूमि में कंस पर आने वाली घोर आपत्ति का कुछ प्राथमिक आभास कंस को दे दिया। कंस समझ गया कि अगले दिन यज्ञ स्थल पर उस पर किस प्रकार का घोर संकट आने वाला है। जब श्री कृष्ण और बलराम वृंदावन से मथुरा जा रहे थे तब वृंदावन वासियों ने मथुरा के नागरिकों के परम सौभाग्य की कल्पना की थी। उन्होंने कल्पना की कि शुद्ध भक्तों तथा भाग्य की देवी लक्ष्मी के आराध्य श्री कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य का मथुरावासी दर्शन कर सकेंगे। वृंदावन के निवासियों की कल्पनाएं अब वस्तुत सत्य हो गई, क्योंकि मथुरा के नागरिक श्री कृष्ण के दर्शनों से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो गए। जब श्री कृष्ण अपने विश्राम स्थल पर वापस आए तब उनके अनुचर उनकी सेवा में तत्पर हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण के पदार बिंदों को पखारकर उन्हें उत्तम आसन दिया। तत्पश्चात उन्होंने श्री कृष्ण को सुस्वादु भोजन तथा दूध अर्पित किया। भोजन उपरांत अगले दिवस के कार्यक्रम के विषय में विचार करते हुए श्री कृष्ण शांति पूर्वक विश्राम करने लगे। इस तरह उन्होंने वहां पर रात्रि व्यतीत कर दी। दूसरी ओर जब कंस को श्री कृष्ण द्वारा उस अद्भुत धनुष के तथा राक्षसों के सैनिकों के वध का महत्व समझ में आया, तब उसे श्री भगवान की शक्ति का किंचित आभास हुआ। उसे अनुभव हुआ कि देवकी के 8वें पुत्र का आगमन हो चुका है और अब उसकी मृत्यु आने वाली है। वे समस्त रात्रि विश्राम ना कर सका और अपनी आसन्न मृत्यु के विषय में सोचता रहा। उसे बहुत से अशुभ लक्षण दिखाई पड़ने लगे तथा उसे समझ में आ गया कि मथुरा की सीमा के समीप आए हुए श्री कृष्ण और बलराम उसकी मृत्यु के दूत थे। जागृत अवस्था तथा स्वप्न अवस्था में उसे अनेकानेक अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। जब उसने दर्पण में देखा तो उसे उसका सर दिखाई नहीं दिया, यद्यपि उसका सर वास्तव में विद्यमान था। आकाश के नक्षत्र उसे दो दो दिखाई देने लगे, यद्यपि वे सभी एक एक थे। अपनी छाया में उसे छिद्र दिखाई दिए तथा कानों में एक तीव्र भनभनाहट सुनाई पड़ी। उसे अपने सामने के सभी वृक्ष स्वर्ण निर्मित प्रतीत हुए और धूलि अथवा कीचड़ में उसे अपने पद चिन्ह नहीं दिख रहे। स्वप्न में उसने अनेक प्रकार की प्रेत आत्माओं को गधों से खींची जा रही गाड़ी पर सवार होकर जाते हुए देखा। उसे ये स्वप्न भी देखा कि किसी ने उसे विष दिया है और वे विष पान कर रहा है। उसने स्वप्न देखा
कि एक पुष्पमाला पहनकर तेल लगी हुई नग्न देह के साथ वे जा रहा है। इस प्रकार निद्रा तथा जागृत अवस्था में मृत्यु के विभिन्न लक्षणों को देखकर कंस समझ गया कि उसकी मृत्यु सुनिश्चित थी। इस प्रकार अत्यंत उद्विग्न होने के कारण वे उस रात विश्राम ना कर सका। रात्रि समाप्त होते ही वे मल्ल युद्ध के आयोजन में व्यस्त हो गया। मल्ल युद्ध की रंगभूमि अच्छी तरह से साफ करके पताकाओं, बंदनवारों तथा पुष्पों से सजाई गई थी। नगाड़े बजाकर प्रतियोगिता की घोषणा की गई। रंगीन पताकाओं से सज्जित होने के कारण मंच अत्यंत शोभायमान दिख रहा था। राजाओं, ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की दीर्घ पंक्तियों का प्रबंध किया गया था। विभिन्न राजाओं के सिंहासन आरक्षित थे तथा अन्य लोगों के भी आसन निश्चित थे। अंत में अपने मंत्रियों तथा सभासदों सहित कंस आया और वे अपने लिए विशेष रूप से निर्मित उच्च मंच पर बैठ गया। यद्यपि वे अपने मुख मुंडलेश्वरों के मध्य बैठा था, फिर भी दुर्भाग्यवश उसका हृदय मृत्यु के भय से कांप रहा था। क्रूर मृत्यु कंस के समान बलशाली व्यक्ति की भी चिंता नहीं करती। मृत्यु जब आती है वे किसी उच्च पद की चिंता नहीं करती। जब सारा प्रबंध पूर्ण हो गया तब सभा के सामने अपना कौशल दिखलाने वाले मल्लों ने रंगभूमि में प्रवेश किया। उन्होंने बहुमूल्य वस्त्राभूषण धारण कर रखे थे। उनमें से कुछ प्रसिद्ध मल्लों के नाम चाणूर, मुष्टिक, शल, कूट तथा तोशल थे। संगीत की ध्वनि से प्रेरित होकर वे अत्यंत फुर्ती के साथ वहां से गुजरे। नंद सहित वृंदावन से आए सभी सम्मानित ग्वालों का कंस ने स्वागत किया। कंस को अपने साथ लाए हुए दुग्ध निर्मित पदार्थों का उपहार देने के पश्चात ग्वालों ने भी अपने आसन ग्रहण किए। उनके लिए विशेष रूप से निर्मित मंच राजा के इस मंच के समीप ही था। अपने स्नान तथा अन्य प्रातः कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात श्री कृष्ण तथा बलराम ने मल्ल युद्ध की रंगशाला में नगाड़ों के बजने की ध्वनि सुनी। वे तत्काल ही मल्ल प्रतियोगिता का आनंद उठाने के लिए उस स्थान पर जाने के लिए तैयार हो गए। मल्ल युद्ध की रंगशाला की द्वार पर पहुंचने पर श्री कृष्ण और बलराम ने वहां कोमल यापिट नामक एक विशाल हाथी को देखा। उसका महावत उसके सर पर बैठा उसकी देखभाल कर रहा था। वे महावत जानबूझकर हाथी को प्रवेश द्वार के सामने खड़ा करके दोनों बंधुओं के प्रवेश का मार्ग अवरुद्ध कर रहा था। श्री कृष्ण उस महावत का उद्देश्य समझ गए और अपनी कमर कसकर उस हाथी से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने घन गर्जन के समान गंभीर स्वर में महावत को संबोधित किया। अरे दुष्ट महावत, रास्ता छोड़ो और मुझे अंदर जाने दो। यदि तुम मेरा मार्ग अवरुद्ध करोगे तो मैं तुमको तथा तुम्हारे हाथी को यमराज के घर पहुंचा दूंगा। इस प्रकार श्री कृष्ण द्वारा अपमानित होने पर वे महावत अत्यंत क्रोधित हो उठा। पहले से ही सुनियोजित योजनानुसार श्री कृष्ण को चुनौती देने हेतु उसने अपने हाथी को आक्रमण करने के लिए उत्तेजित किया। तब वे हाथी श्री कृष्ण की ओर अटल मृत्यु की भांति बढ़ा। वे उनकी ओर दौड़ा और उन्हें अपनी सूंड से पकड़ने का प्रयास करने लगा, किंतु श्री कृष्ण अत्यधिक कुशलता से हाथी के पीछे चले गए। केवल अपनी नाक की सींध में देखने में सक्षम वे हाथी अपने पैरों के पीछे छुपे हुए श्री कृष्ण को ना देख सका, किंतु उसने श्री कृष्ण को अपनी सूंड से पकड़ने का प्रयास किया। अति शीघ्रता से श्री कृष्ण ने अपना बचाव किया और फिर हाथी के पीछे जाकर उन्होंने उसकी पूंछ पकड़ ली। हाथी को पूंछ से पकड़े हुए श्री कृष्ण उसे खींचने लगे। उन्होंने अपनी महान शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उसे 25 गज तक घसीटा, जैसे गरुड़ छोटे से सर्प को घसीटता है। श्री कृष्ण ने उस हाथी को इधर से उधर, दाएं से बाएं और वैसे ही खींचा जैसे बाल्यकाल में वे किसी बछड़े की पूंछ खींचते थे। तदुपरांत श्री कृष्ण हाथी के सम्मुख गए और उसे एक जोर का थप्पड़ मारा। फिर वे हाथी की दृष्टि से ओझल होकर उसके पीछे चले गए। फिर श्री कृष्ण नीचे गिरकर हाथी के अगले पैरों के सामने लेट गए, जिससे वे हाथी
ठोकर खाकर गिर पड़ा। श्री कृष्ण तत्काल उठ खड़े हुए, किंतु उस हाथी ने ये सोचा कि वे अभी भी नीचे पड़े हैं, अतएव उनके शरीर में अपने दांत धंसा देने के प्रयास में उसने जोर से भूमि में अपने दांत धंसा दिए। यद्यपि हाथी क्रोधित और विकल हो चुका था, तथापि उसके सर पर सवार महावत ने उसे और भी उत्तेजित करने का प्रयास किया। तब हाथी पागलों के समान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। जैसे ही वे उनकी पकड़ की सीमा में आया, उन्होंने उसकी सूंड पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। जब हाथी और महावत गिर पड़े, तब श्री कृष्ण ने हाथी की पीठ पर कूदकर उसका एक दांत तोड़ दिया और इसी से हाथी का और महावत का वध कर दिया। हाथी का उद्धार करने के उपरांत उन्होंने उसका दांत अपने कंधे पर उठा लिया। श्रम बिंदुओं से भूषित तथा हाथी के रक्त के शिंडों से युक्त श्री कृष्ण अतीव सुंदर लग रहे थे। इस प्रकार से मल्लयुद्ध की रंगभूमि की ओर बढ़े। बलराम जी ने दूसरा हाथी दांत अपने कंधे पर उठाया, फिर अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ उन्होंने रंगभूमि में प्रवेश किया। जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।